He gave life to the dead with God's permission. दोस्तों, कुछ बातें शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप दिल में उतरती हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो किसी के लिए उम्मीद है, किसी के लिए डर और किसी के लिए सीधा खतरा। सोचिए, अगर अमेरिका का सबसे मशहूर चेहरा, WWE का सुपरस्टार, हॉलीवुड और स्पोर्ट्स का बड़ा नाम जॉन सीना, अगर वो इस्लाम को समझने की बात करे तो दुनिया क्या कहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप एक दिन जॉन सीना को इस्लाम अपनाते देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल है जो शायद आपको बेचैन कर दे। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि जॉन सीना ने इस्लाम में दिलचस्पी दिखाई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन सीना ने कहा है कि जब उन्होंने इस्लाम को समझने की कोशिश की तो उसमें उन्हें रहमत और नरमी, इंसान से मोहब्बत, सही और गलत का साफ पैगाम और अपने नफ्स पर काबू जैसी बातें बहुत गहराई से महसूस हुई। बस इतना कहना ही काफ़ी था कि सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। जहां कुछ लोगों ने कहा ये एक पॉजिटिव डायलॉग है, वहीं कुछ लोगों ने इसे खतरनाक ट्रेंड बता दिया। इसी बीच एक नाम हर जगह ट्रेंड करने लगा, डॉक्टर जाकिर नाइक। दावा किया गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जॉन सीना को लेकर एक बयान दिया, एक पैगाम दिया और यहीं से मामला और गर्मा गया। कहा जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जॉन सीना से साफ शब्दों में कहा, इस्लाम को जज्बात से नहीं, इल्म और समझ से जानो। उन्होंने कहा कि इस्लाम कोई नया मज़हब नहीं है, बल्कि वही पैगाम है जो हर दौर में हर नबी लेकर आए। उन्होंने याद दिलाया कि इस्लाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरिया अलैहिस्सलाम का जिक्र बेहद इज्जत और एहतराम के साथ लिया गया है। और फिर उन्होंने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, जॉन सीना जिन बातों को अपनी ज़िंदगी में प्रमोट करते हैं, चैरिटी, बच्चों की मदद, मोटिवेशन, इंसानियत, वही उसूल इस्लाम की बुनियाद हैं। उन्होंने कुरान की मिसालें दी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सब्र और माफ़ी, कौम आद और समूद, ताकत के साथ जिम्मेदारी। मैसेज साफ था, इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं करता, सवाल करने की इजाज़त देता है। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही एक और बात, कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जॉन सीना को मलेशिया आने की दावत दी। उन्होंने कहा, इस्लाम को किताबों से नहीं, लोगों की ज़िंदगी में देखो। मलेशिया, जहां करोड़ों मुसलमान रोज़ इस्लाम को जीते हैं, मस्जिदों की नमाज, सजदों की खामोशी, भाईचारे का एहसास। उन्होंने कहा, यहाँ इस्लाम नफ़रत नहीं बल्कि सुकून सिखाता है। अब ईमानदारी से बात करें तो क्या ये सारी बातें पूरी तरह कंफर्म हैं या फिर कुछ बातें सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई हैं? हकीकत ये है कि कुछ बातें रिकॉर्ड पर हैं और कुछ बातें लोगों की अपनी समझ और अंदाज़ा है। लेकिन इतना तय है कि इस कहानी ने लोगों को सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया है। अगर जॉन सीना जैसा ग्लोबल आइकन खुले दिल से इस्लाम को समझना चाहे तो दुनिया का रवैया क्या होना चाहिए, इज्जत और जिज्ञासा या डर और नफरत? दोस्तों, हमने आज बात की एक नाम की, एक बयान की और एक सोच की, लेकिन सच ये है कि कुछ कहानियाँ तालियाँ नहीं मांगती, वो खामोशी से इंसान के अंदर जिंदा रहती हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर एक इंसान करीब 20 साल तक अपना ईमान छुपा कर जिए, अपना नाम ना बदले, अपनी पहचान छुपाए, सिर्फ इसलिए कि डर था समाज का, परिवार का और सवालों का, उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी? हमारी एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो है पत्रकार आदित्य मेनन की सच्ची और भावुक कहानी। एक ऐसा सफ़र जिसमें है बचपन और सच्चाई की तलाश, इस्लाम अपनाने का रास्ता, पहली नमाज की कोशिश, परिवार और समाज का दबाव, सोशल मीडिया की नफ़रत और उम्र के बाद वो पल जब उन्होंने अपना सच दुनिया के सामने रख दिया। दोस्तों, ये कोई बयान नहीं, ये एक ज़िंदगी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईमान छुपाकर जीना कितना भारी होता है तो एंड स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर अभी क्लिक कीजिए, शायद उस कहानी में आपको अपना भी कोई सवाल मिल जाए।